ओम शांति। शिव बाबा की याद में सुनते हैं 11 सितंबर की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा ने कहा, रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते बहुत बहुत संभाल कर चलना है, क्योंकि तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है। इसीलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है। अंदर में समझना है हम सब भाई भाई हैं, वह भाई बहन हैं, भगवान के हैं सब बच्चे। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान सागर, पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव है। वह सुप्रीम सोल निराकार है। वह जब यहाँ आते हैं तो ज़रूर अपने टाइम पर ही आते होंगे। यह वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद वॉइसलेस दुनिया होनी है। तुम आत्माएं वहाँ शांति धाम और सुख धाम में रहती हो। सुख धाम को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ देवताएं रहते हैं और वह है स्वीट होम, आत्माओं का घर। सभी एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब बाप आकर सबको ले जाएंगे। इसीलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं और ब्रह्मा द्वारा वर्षा भी देते हैं। शिव परमात्मा आकर कृष्णपुरी की स्थापना करते हैं। कृष्णपुरी है नई दुनिया, कंसपुरी है पुरानी दुनिया। यह कयामत का समय है। इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। फिर क्लास ट्रांसफ़र हो, नंबरवार जाकर बैठते हैं। तुम भी नंबरवार जाकर वहाँ राज्य करेंगे। योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है जो शिव बाबा आकर सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम पतित से पावन बन जाएंगे। जो बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे। कल पहले मुआफिक। धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा ने कहा, भगवान वाच काम महाशत्रु है, उस पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। निश्चय बुद्धि बन बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है। बड़ी युक्ति से चल, लौकिक संबंध में भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। ऐसे शब्द नहीं बोलने जो सुनने वाले मूंझ जाएं। आज वरदान भी धारणा के ऊपर है। मनमत परमत को समाप्त कर, श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भाव। एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो। सेवा की सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, पहले पहले इस पर समझाना है कि हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते और राजयोग सिखलाते हैं। वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। दो बाप का परिचय देना है। यह बातें समझने में टाइम लेती हैं। चित्रों द्वारा भी अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाप के कार्य में सहयोगी बनना है। आज का स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे। यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। आज का स्वमान रहेगा, श्रीमत पर चलने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। अच्छा,
हम सभी की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।